चमन में एक इनकलाब देखो, ख़िज़ा में खिलता गुलाब देखो, चले हो गाफिल के साथ तो फिर कदम कदम पर अजाब देखो। ये शेर है हारून रशीद गाफिल का। वही हारून रशीद गाफिल जिन्होंने उर्दू और कुल्हिया भाषा में बेहतरीन काम किया। बिहार के अररिया ज़िले के रहने वाले हारून रशीद गाफिल ने उर्दू में कई गज़लें और नज़में लिखीं, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा कुल्हिया में लिखी गई कविताओं ने दिलाई। 2017 में आई भीषण बाढ़ पर उनके द्वारा कुल्हिया भाषा में लिखी गई एक कविता बहुत पसंद की गई। उन्होंने गाफिल के तखल्लुस के साथ उर्दू और कुल्हिया भाषा में कई गज़लें और नज़में लिखीं। सुने सुनेगे बहन हमर, छा कहने ते बेखबर, मन कहने तोर भारी छू, आखिर की लाचारी छू। गर्द हम कहतो तोरा ससुर, मारे ली उठतो गर भैंसुर, गुतिया गर कहतो कोई बात, घर वाला ने दो गर साथ। रबड़ी देविक करिहन फून, बने एक बढ़िया मजमून, सुने सुनेगे बहन हमर। दरअसल कुल्हिया बिहार के सीमांचल की चुनिंदा आंचलिक भाषाओं में से एक है। कुल्हिया बोलने वाले अधिकतर लोग पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में रहते हैं। कुल्हिया समुदाय की एक छोटी सी आबादी किशनगंज में भी पाई जाती है। नेपाल के मोरंग जिले में भी कुल्हिया बोलने वाले सैकड़ों लोग रहते हैं। माना जाता है कि कुल्हिया बोली मैथिली और बंगाली के मिश्रण से अस्तित्व में आई थी। सुनने में ये बोली मैथिली और सीमांचल की एक और आंचलिक भाषा सुरजापुरी जैसी लगती है। एक क्षेत्रीय बोली के तौर पर कुल्हिया का इतिहास कई दशकों पुराना ज़रूर है, लेकिन कुल्हिया में लिखने वालों की संख्या बेहद कम है। कुल्हिया ग्रामीणों की बोली है, इसलिए कुछ सालों पहले तक कुल्हिया बोलने वाले अधिकतर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। इस पिछड़ेपन को देखते हुए अररिया के हारून रशीद गाफिल ने इस आंचलिक भाषा को शायरी का माध्यम बनाया और कुल्हिया में कई कविताएं लिखीं, जिनमें उन्होंने गांव की समस्याओं, साक्षरता और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उजागर किया। हारून रशीद का जन्म 5 मई 1965 में अररिया ज़िले के कुकुड़वा बसंतपुर में हुआ, जो उनका ननिहाल हुआ करता था, जबकि उनके पिता मोहम्मद नईमुद्दीन का परिवार अररिया के गैयारी में रहता था। हारून रशीद ने गैयारी में ही तालीम हासिल की। उन्होंने विज्ञान विषय में इंटर पास करने के बाद अररिया कॉलेज से उर्दू भाषा में बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद हारून ने एमए, एलएलबी, बीलिप और एससी की पढ़ाई भी की। अपने आखिरी दिनों में वे पीएचडी भी कर रहे थे, लेकिन अचानक मृत्यु हो जाने से उनकी पीएचडी पूरी नहीं हो सकी। जब हम अररिया के गैयारी में स्थित हारून रशीद गाफिल के घर पहुंचे तो उनके कमरे में एक छोटी सी लाइब्रेरी दिखी, जिसमें अलग अलग विषयों की ढेरों किताबों के साथ कई पुरस्कार रखे मिले। इसी दौरान उनके पुत्र मामून रशीद ने हमसे अपने पिता की कई रचनाएं साझा की। उन्होंने बताया कि उनके पिता का कमरा और बिस्तर हमेशा किताबों से लदा रहता था, जिसमें वे रात दिन बस किताबें ही पढ़ते और लिखते रहते थे। जब खाने का समय होता तो थोड़ी देर के लिए नीचे आते और फिर से अपने कमरे में बंद हो जाते। वे अपने शेर और कविताओं का एक संकलन तैयार कर रहे थे, लेकिन उनकी अचानक मौत होने से उनकी रचनाओं की पुस्तक अधूरी रह गई। मेरी गज़ल है फ़कत उसके अंजुमन के लिए जो जी रहे हैं मेरे दोस्तों वतन के लिए। बताओ तुम कि ख़रीदोगे क्या बदन के लिए, हज़ारों लाश पड़ी हैं यहाँ कफ़न के लिए। मामून ने आगे बताया कि उनके पिता ने अपने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। इलाके की बदहाली और गरीबी ने उनके अंदर शिक्षा हासिल करने की भूख जगाई, जो उनके आखिरी दिनों तक जारी रही। जब साक्षरता अभियान शुरू हुआ तो 2008 और 9 के आसपास उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कुल्हिया में साक्षरता गीत लिखा, ताकि महिलाएं भी तालीम की तरफ आएं। उर्दू में एमए मामून रशीद अभी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने साक्षरता के लिए उनके इलाके में बहुत सारे अभियानों में अपनी हिस्सेदारी दी और कुल्हिया में कई शेर इसी विषय पर लिखे। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले जब गांव में इक्का दुक्का लोग पढ़े लिखे मिलते थे, आज गरीब से गरीब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। हारून रशीद गाफिल को उनकी उर्दू शायरी के लिए कवि रत्न और गज़ल श्री जैसे सम्मानों से नवाजा गया। वे बिहार और ख़ासकर सीमांचल के मुशायरों में अक्सर संचालक की भूमिका निभाया करते थे। मामून रशीद कहते हैं कि मेरे पिता कहते थे कि मैं उर्दू का दरख्त लगा रहा हूँ।
हमारे घर में हम सारे भाई बहन किसी ना किसी तरह उर्दू से जुड़े हुए हैं और हमारे पास उर्दू की डिग्रियां हैं, क्योंकि मेरे पिता को उर्दू से बहुत मोहब्बत थी। हारून रशीद ने सामाजिक मुद्दों पर अररिया के ग्रामीण इलाकों में कई अभियान चलाए। उनके बेटे ने बताया कि गांव में वह कई जागरूकता अभियान चलाया करते थे। उन दिनों दूर दूर तक अस्पताल की सुविधा नहीं होती थी, तो वह समय समय पर डीएम और एसपी से कहकर गांव-गांव में शिविर लगवाया करते थे, जिसमें कभी आंख का ऑपरेशन तो कभी हर्निया वगैरह का ऑपरेशन करवाया जाता था। उन्होंने पोलियो उन्मूलन अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बुजुर्गों के लिए मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए शिविर लगाकर वह उसमें भी हिस्सा लिया करते थे। हारून रशीद गाफिल को उनकी शायरी के साथ साथ सामाजिक सक्रियता के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 2002 में उन्हें शान अररिया पुरस्कार मिला। वहीं 2006 में कला साहित्य मंच ने कवि रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इन सम्मानों के अलावा उन्हें पुण्याश्री पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता अवार्ड, राजीव गांधी मेमोरियल अवार्ड, मौलाना आज़ाद स्मृति अवार्ड, दिनकर अवार्ड, साहित्य सिंधु, जागरण अवार्ड, गज़ल श्री सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे अपने आखिरी दिनों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों में काफ़ी सक्रिय रहे, जिसके लिए अगस्त 2021 में उन्हें पुरस्कार दिया गया। हारून रशीद गाफिल ने रेडियो पत्रकारिता में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने स्नातक के बाद ऑल इंडिया रेडियो में काम शुरू किया। 1987 में AIR के पटना स्टूडियो से अपने रेडियो करियर की शुरुआत की। रेडियो में उनका पहला कार्यक्रम कलाम शायर के नाम से प्ले हुआ करता था। रेडियो उद्घोषक के तौर पर उन्होंने वर्ष 1992 में पूर्णिया स्टूडियो से शुरुआत की। रेडियो स्टेशन पूर्णिया 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हारून रशीद गाफिल रेडियो अनाउंसर के तौर पर काम किया करते थे। वे समाचार बुलेटिन के साथ साथ कई सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दिया करते थे। इसके अलावा वे ग्रामीण मुद्दों जैसे कृषि और शिक्षा विषयों पर कार्यक्रम किया करते थे। 90 के दशक में उनका रेडियो कार्यक्रम किसान सभा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय था। वे कार्यक्रम की संरचना और लेखन खुद ही किया करते थे। उनके बेटे मामून ने बताया कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो उनका कार्यक्रम किसान सभा सुना करते थे। इन कार्यक्रमों की स्क्रिप्ट वे खुद लिखा करते थे। सुबह की नमाज के बाद ऑफिस निकलने से पहले वे कार्यक्रम का स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाते थे। अपने देहांत तक यानी 2021 तक रेडियो में काम करते रहे। आखिरी दिनों में रेडियो पर कार्यक्रमों की अनुसूची के बारे में बताया करते थे। जब पूर्णिया FM का कार्यक्रम पूरा हो जाता था तो वह विविध भारती के कार्यक्रम को रिले किया करते थे। कौन सा कार्यक्रम किस समय पर होगा वे ये सब देखते थे। 28 नवंबर 2021 को दिल का दौरा पड़ने से कवि रत्न हारून रशीद गाफिल का देहांत हो गया। वे 56 वर्ष के थे। उनके बेटे मामून रशीद ने बताया कि वह मार्केट से लौटे थे। चाय पीने के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। ये सब अचानक हुआ, कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उनके जनाजे पर काफ़ी लोग पहुंचे थे। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि आज तक हमारे गांव में इतने ज़्यादा लोग किसी और के जनाजे में शरीक नहीं हुए थे। ऐसे ऐसे लोग आए थे जिन्हें हम खुद भी नहीं जानते थे। सियासी, सामाजिक और साहित्य से जुड़े कई लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे। मामून ने आगे बताया कि उनके पिता को अक्सर सरकारी कार्यक्रमों के संचालन के लिए बुलाया जाता था। रेडियो पर एक जानी पहचानी आवाज़ होने के कारण उन कार्यक्रमों के संचालन के लिए वे पहली पसंद हुआ करते थे। अररिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई जनसमारोह में भी हारून रशीद ने मंच संचालित किया था। मामून ने आगे कहा कि हारून रशीद गाफिल की मौत के बाद सरकारी विभाग की तरफ से उनको किसी तरह की श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट पेश नहीं किया गया, जिस बात का उनको दुख है। हारून रशीद गाफिल ने कुल्हैया बोली को शायरी ढांचे में ढालने की शुरुआत की। उन्होंने अपने पीछे जो परंपरा छोड़ी है वो कुल्हैया बोलने और समझने वालों के लिए धरोहर जैसी है। कुल्हैया जैसी आंचलिक भाषाओं में अगली पीढ़ी कितना पढ़ेगी और लिखेगी ये समय ही बताएगा, लेकिन गाफिल जैसे शायरों और रचनाकारों की विरासत लंबे समय तक याद की जाती रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।